दोस्तों, आज के समय में साइंस ने चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ली हो, पर आज भी बहुत ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में जानना बहुत मुश्किल है। आज भी हम ऐसे ही एक रहस्य के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे हम डेविल्स ट्रायंगल या बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हमेशा हमें अलग अलग कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। यहाँ से गुजरने वाली हर चीज़ रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। यह घटनाएं पिछले कुछ सालों से नहीं बल्कि कई सौ सालों से चली आ रही हैं। इसके बारे में सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में बताया। जब वो कॉन्टिनेंट अमेरिका की तरफ जा रहे थे, तब उनके साथ कुछ अजीब सी चीज़ें हुईं। उन्होंने आसमान में कुछ अजीब सी लाइट चमकते हुए देखी और ओशन बहुत ही शांत लग रहा था। उसके बाद उनका कंपास भी काम नहीं कर रहा था। इस वजह से क्रू के सभी सदस्य भी घबरा गए थे। बरमूडा, फ्लोरिडा और पोर्टो रिको के बीच इस जगह को बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ पर पहली बार एक मैरी नाम का जहाज़ गायब हुआ था, जिसका आज तक कोई पता नहीं चला। उसके बाद सबसे भयंकर हादसा 5 दिसंबर 1945 को हुआ, जब अमेरिकी नौसेना के 5 बम वर्षक जहाज़ गायब हो चुके थे। उन विमानों ने फ्लोरिडा से उड़ान भरी। वह अपनी सामान्य ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे, पर लगभग 1.5 घंटे बाद विमान के कैप्टन ने कंट्रोल रूम से संपर्क किया और उन्होंने बताया कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। उनके कंपास भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। उनको सही दिशा का पता नहीं चल पा रहा है। सब कुछ गलत हो रहा है। उसके बाद फ्लाइट 19 नाम का जहाज़ फिर दोबारा कभी नहीं देखा गया। उसके बाद उसी शाम एक जहाज़ को फ्लाइट 19 की खोज में भेजा गया, पर टेक ऑफ के 27 मिनट बाद वह विमान और उनका 13 आदमियों का क्रू भी गायब हो गया था। यूएसएस साइक्लोप की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह जहाज़ 1918 में 309 लोगों के साथ बाल्टीमोर यूएस जा रहा था। वो शिप भी बरमूडा से गुजरते वक्त गायब हो गया था। अमेरिका इतिहास का ये सबसे बड़ा लॉस था, क्योंकि यह पहली घटना थी जब 309 लोगों एक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। इस शैतानी 5 लाख स्क्वायर माइल की जगह ने हज़ारों जहाज़ों और विमानों को निगल लिया था। एक इतनी रहस्यमयी जगह है और उसके ऊपर थ्योरीज ना बने तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसके बारे में भी कई थ्योरीज बताई गई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ एक विशालकाय पिरामिड है, जिससे टकराकर विमान और जहाज़ गायब हो जाते हैं। अफ्रीकी गुलामों की आत्मा। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल उन गुलामों की आत्मा से बना है जिनको सी कैप्टन ने अपनी यात्रा के दौरान यहाँ फेंक दिया था। एक पुस्तक हीलिंग द हॉन्टेड में लिखा है कि यहाँ भूतों की आवाज़ों को भी सुना जा सकता है। शक्तिशाली समुद्री तूफान। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यहाँ समुद्री तूफान आते रहते हैं, जिससे ये सब घटनाएं होती हैं, जिससे हज़ारों लोग मारे गए। मैथेन हाइड्रेट, इसको भी एक बहुत बड़ा कारण माना गया है। मैथेन के कारण समुद्र के नीचे भूस्खलन होता रहता है, जिससे गैस के गुब्बारे ऊपर उड़ते, जिससे पानी का घनत्व इतना कम हो जाता है कि जहाज़ अचानक डूब जाते हैं, और यह गैस जहाज़ के टुकड़े टुकड़े करने के लिए भी काफ़ी रहती है। बरमूडा ट्रायंगल का जिक्र पहली बार ऑथर विंसेंट गरीज ने किया। उन्होंने यह टर्म एक मैगजीन आर्गोजी के एक आर्टिकल में यूज़ किया। उन्होंने यह रहस्यमयी तरीके से गायब हो रही चीज़ों को बताने के लिए किया था। उन्होंने 1945 में हुए फ्लाइट 19 को भी मेंशन किया, और साथ ही 1918 में हुए यूएसएस साइक्लोप्स को भी मेंशन किया था, जिसमें 309 लोग मारे गए थे। विंसेंट ने यह भी लिखा था कि यह एक ट्रू मिस्ट्री है, और यूएस नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड भी यह मानते हैं कि उनके भी होश उड़े हुए थे। बहुत से इंसिडेंट से हमें मालूम नहीं है कि क्या हुआ, प्लेन कैसे गायब हुए थे। काफ़ी रिसर्चर्स ने इस पे अपना काम किया और कुछ एविडेंस निकाले कि बरमूडा कोई रहस्य नहीं, बल्कि कुछ लेखकों ने हमें इसे ज़्यादा रहस्यमय दिखाने की कोशिश की है। लेखकों ने इस एरिया की कहानियों को हमेशा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार उस एरिया में चुंबकीय शक्ति ज़्यादा है, जिसके कारण लोग भटक जाते हैं। इसे एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कोहरा कहते हैं, जो जहाज़ों और विमानों के साथ चिपक जाता है और उनके साथ चलता रहता है और उन्हें भटका देता है।
इसमें कुछ हादसे इंसानी गलतियों के कारण भी हो सकते हैं और कुछ उस एरिया के प्राकृतिक स्वभाव के कारण भी। यूएस सरकार के लिए बरमूडा ट्रायंगल जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। बरमूडा ट्रायंगल में हुई घटनाओं का अनुपात दूसरी जगह हुई घटनाओं के अनुपात से कोई ज़्यादा नहीं है और बरमूडा ट्रायंगल के पास जो लोग रह रहे उनको इस चीज़ ने कोई इफ़ेक्ट नहीं किया। तो इन जानकारियों से हमें पता चलता है कि आज हम आधुनिक ज़रूर हो गए हैं, पर हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है कि कोई भी चीज़ आसानी से खोई जा सकती है और हम उसको कभी ढूंढ भी नहीं पाएंगे।